बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि पेशेंट को चक्कर आते हैं, तो वो चक्कर क्यों आते हैं, इसको हम आज डिस्कस करते हैं और इसको हम कैसे चेक करेंगे और इस प्रॉब्लम को कहते क्या हैं। इस तरह तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से चक्कर आते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे कॉमन जो चीज़ है उसको हम कहते हैं बीपीपीवी, बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाता है कि सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि इसमें होता क्या है। अब अगर आप देखें तो हमारा ईयर होता है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आउटर पार्ट, ठीक है, जो कि आप लोग ये बाहर जो विजिबल होता है। एक होता है जो किनाल होते हैं जिसको हम कहते हैं मिडल, और एक होता है इनर ईयर। ठीक है, ये 3 पार्ट्स होते हैं। अब होता क्या है कि आपके जो इनर ईयर है तो वहां पे आपके जो कैल्शियम कार्बोनेट है उससे बना हुआ एक स्टोन होता है, वो वहां से डिस्पेज हो जाते हैं और वो जो है सेमिन्यूलर केनाल में आ जाती है। अब सेमिन्यूलर केनाल के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है पोस्टीरियर, एक होता है लेटरल और एक होता है इंटीरियर। जब वो स्टोन उधर आ जाता है उसको हम क्लस्टर कहते हैं। वो क्लस्टर जब वहां पे आ जाता है तो फिर पेशेंट को क्या होता है, चक्कर आता है, क्योंकि उस स्टोन का काम क्या होता है, वो जो वाइब्रेशन जो जाती है उसको सेंस करता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है कि जब पेशेंट खड़ा होता है या लेटता है या सडन जब पोजीशन चेंज करता है तो उसमें उनको चक्कर आते हैं। ठीक है, तो हमने ये मॉडल लिया है, तो आज हम इस पे परफॉर्म करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम 1-2 टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले एक टेस्ट है, आप खड़े हो जाए, इधर आप टांगे उधर सीधा रखें। तो इसमें हम ये करेंगे कि पेशेंट को सबसे पहले जो है हम 45 डिग्री रोटेशन करेंगे। ठीक है, ये हेड न्यूट्रल है, ये 45, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमने 45 डिग्री रखना है और सडन पेशेंट को हम क्या करेंगे, लेटाएंगे और फिर पेशेंट जो है आंखें खोले रखेंगे, आंखें खोले। ठीक है, हम देखेंगे कि निस्टेगमस तो नहीं है। ठीक है, वो जो ब्लैंक करते हैं, आंखें जो है ब्लैंक कर रहे होते हैं, तो हमने पेशेंट के साथ बात भी करनी है। ठीक है, कैसे हो, ठीक हो, जी कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, फिर इसी तरीके से दूसरी साइड पे हम रोटेट करेंगे, दोनों साइड पे हम चेक करेंगे। ठीक है, ये एक टेस्ट हो गया। दूसरा टेस्ट जो है ये हम जो पोस्टीरियर सेमिन्यूलर केनाल है उसके लिए करते हैं। ठीक है, अगर हमने लेटरल या इंटीरियर सेमिन्यूलर केनाल के लिए करना है तो उसके लिए सैंपल जो है पेशेंट जो है वो इसी पोजीशन में आएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा उठ जाए, हल्का आप लेट जाए। अब इसमें यह कि पेशेंट की हेड को हम थोड़ा सा 25-30 डिग्री हम फ्लेक्स करेंगे और फ्लेक्शन के बाद जो है फिर हम क्या करेंगे, एकदम से रोटेशन करेंगे। ठीक है, ये फ्लेक्शन है। ठीक है, एकदम से हम रोटेट करेंगे और फिर उसके आंखों मूवमेंट को जो है हमने ऑब्जर्व करना है। ठीक है, आंखों को मूवमेंट को हमने ऑब्जर्व करना है, हमने देखना है कि कोई निस्टेगमस तो नहीं है। ठीक है, और फिर दूसरी साइड पे इसी तरीके से अगर तो ये पॉजिटिव आता है फिर उसके लिए हम क्या मिनेवर करेंगे। उसके लिए एप्लेज मिनेवर होता है जो कि हम इसमें परफॉर्म करते हैं और उसमें बहुत अच्छे एक रिजल्ट आपको मिलता है। ठीक है, अब उसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे, तो सबसे पहले जो है पेशेंट को सेटिंग पोजीशन में वापस ले जाएंगे। ठीक है, ये पहले 2 टेस्ट थे। ठीक है, एक सुपाइन हेड रोटेशन टेस्ट था। ठीक है, और एक डेक्स, जो ये 2 टेस्ट थे जिसमें हमने पोस्टीरियर और लेटरल और इंटीरियर सेमिन्यूलर जो किनाल है उसको टेस्ट कर रहे थे कि क्या इसको ये प्रॉब्लम है कि नहीं, क्या वो उस क्लस्टर डिस्पैच हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अगर तो आपके पास ये पॉजिटिव आता है तो इसके लिए अब हम मिनेवर करेंगे जिसको कहते हैं एप्लेज मिनेवर। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, आप सीधा टांगे उसी तरह वापस सीधा रखें। अब इसमें ये होता है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि ये कहां पे बैठा हुआ है। आपने थोड़ा पीछे आना है, थोड़ा पीछे आ जाए। मैंने इतना पोजीशन रखना है कि इसका हेड जो है ये एज ऑफ द टेबल से बाहर हो। ठीक है, और पीछे आ जाए। ठीक है, बस हल्का सा आगे हो जाए, बस गुड। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने हेड को जो है हमने रोटेट करना है। ठीक है, और यहां से हमने स्लाइड एक्सटेंशन रखना है। ठीक है, अब इसमें 2 मिनेवर होते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं वो रोटेशन रखते हैं और एक्सटेंशन नहीं रखता, कुछ लोग एक्सटेंशन रखते हैं और रोटेशन नहीं रखता। कुछ लोग होता है कि उसमें मेथड्स होते हैं ना, डिफरेंट मेथड्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं इसमें जो है रोटेशन और स्लाइड एक्सटेंशन रखते हैं। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि अगर मैंने इस साइड पे चेक करना है तो फिर मैं इस साइड पे रोटेट करूंगा, अगर इस साइड पे करना है तो फिर मैं इसी पोजीशन में रखूंगा। फर्ज कर ले मैंने इस साइड पे, क्योंकि मैंने इस साइड पे पेशेंट को उठाना है तो मैं इस साइड पे रोटेट करूंगा। ठीक है, अब इसको मैं पेशेंट को एकदम से लेटाऊंगा। ठीक है, ठीक है, और ये मैंने अभी इस पोजीशन में रखा। ठीक है, 30 सेकंड तक मैंने होल्ड करना है। कितने सेकंड तक, 30 सेकंड तक। ठीक है,
अब इसी पोजीशन में मैं पेशेंट से पूछूंगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, कोई मसला तो नहीं है, और निस्टेगमेंट को मैंने नोटिस करना है, ठीक है। जब वो डिसअपियर हो जाए, ठीक है, तो पेशेंट को मैंने कहना है कि अभी आपने हल्का हल्का रोटेशन करनी है, लेटर साइड पे आए, करवट ले, करवट ले, ठीक, पेशेंट करवट ले, और मैंने क्या किया, मैंने हेड पोजीशन को मेंटेन किया है, ठीक है। फिर अगेन 30 सेकंड्स के लिए मैंने होल्ड किया, ठीक है। अब आपने हिप पे फ्लेक्शन करनी है, ठीक है, और नी पे फ्लेक्शन करनी है। टांगे को आगे की तरफ ले आओ, चेस्ट की तरफ, ठीक है, और टांगों को नीचे करे, नीचे करे, बेड से नीचे करे। अभी आपने उठना है, ठीक है, और अपने हाथ पे आपने जोर डालना है, ठीक है, जोर डाले हाथ पे, ठीक है, टांगे नीचे करे, ठीक है, और इसी पोजीशन को मैंने मेंटेन रखना है, ठीक है। कोई मसला तो नहीं है, तो 30 सेकंड्स के लिए मैंने होल्ड रखना है, ठीक है। तो इसी से फिर क्या हो जाती है कि आपको रिलीफ आता है, क्योंकि जो सेमिन्यूलर कैनाल में जो आप तो ये जो हम पोजीशन बना रहे, तो बेसिकली हमारा जो हम ये हेड रोटेशन वगैरह करते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाती है, ये लाइन जो है आपके हेड के साथ ये हॉरिजॉन्टल हो जाती है, और ऑर्केस्ट्रा वापस मूव करता है कहां पर, आपके इनर जो ईयर है वहां पे मूव कर दे। तो जब वो वापस अपने प्लेस पे चला जाता है, तो आपके जो ये जो वर्टाइगो के सिम्टम्स वगैरह होती है, ये खत्म हो जाती है। तो ये था सिंपल इसके बारे में।